हेलो गाइस, मेरा नाम है रविकांत राजपूत और स्टीफन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है साधु की सीख। तो किसी गांव में एक साधु रहता था और उस साधु जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। अतः जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत पड़ती तो वह साधु के पास जाते और उनसे विनती करते कि वे नाचें। और साधु जब नाचने लगता तो बारिश जरूर होती थी। एक दिन गांव शहर से चार लड़के गांव में घूमने के लिए आते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें तो ये बात पर यकीन नहीं होता है। शहर से पढ़ी लिखी अपनी पढ़ाई लिखाई के घमंड में वे चारों लड़के गांव वालों को चुनौती दे देते हैं कि हम चुनौती देते हुए बोलते हैं कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। फिर क्या था, गांव वाले अगले दिन सुबह उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। साधु को सारी बात बताई गई और फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीता, पहला पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बादल नहीं आए। तो थोड़ी देर बाद दूसरे लड़के ने भी यही किया और देखते देखते एक घंटा बीता। तो एक घंटा बीतते बीतते दोनों लड़के भी थक कर बैठ गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना स्टार्ट किया। पहला घंटा बीता, बादल नहीं आए, बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु नाचता रहा। दूसरा घंटा बीता, फिर भी बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे धीरे धीरे करके शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और तेज बारिश होने लगी। ये देखकर सभी चारों लड़के दंग रह गए और उन्होंने तुरंत जाकर बाबा साधु जी से माफ़ी मांगी और उनसे पूछा, साधु जी, बाबा ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। तो साधु बोला, देखो, जब मैं नाचना प्रारंभ करता हूँ तो मैं सिर्फ दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात यह है कि मैं जब नाचता हूँ तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और मैं तब तक नाचता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश नहीं होती। तो दोस्तों, सफलता पाने वाले लोगों के पास भी यही गुण होता है। वे किसी का चीज़ को करते हैं तो उन्हें उस चीज़ में सफल होने का पूरा यकीन होता है, और उस चीज़ को वो लोग तब तक करते हैं जब तक कि उसमें सफल नहीं हो जाते हैं। तो यदि हमें भी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भी साधु की तरह ही सबसे पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशन स्टोरी। थोड़ी सी हो गई कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये थी हमारी 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज की स्टोरी नंबर 28। चलिए मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए कीप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।